महर्षि बाल महर्षि गौतम ऋषि जी न्याय दर्शन का रचना करने वाले हैं। महर्षि गौतम ऋषि जी के इस न्याय दर्शन पर आचार्य उदयवीर शास्त्री जी का भाष्य है। हम सभी इसका स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं। कल हमने इसमें स्वाध्याय किया था कि परमात्मा के द्वारा हमारे इस शरीर में अनेक अंग बनाए गए हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियों में नासिका, जिह्वा, आँख, इस सारे शरीर में जो त्वचा है और ये कान है, और ये सभी अपने अपने विषय को ही ग्रहण करते हैं। नाक केवल गंध को ग्रहण करता है ना, जिह्वा केवल रस को ग्रहण करता है, आँख केवल रूप को ग्रहण करता है, त्वचा केवल स्पर्श को ग्रहण करता है, और ऐसे ही कान श्रोत्र केवल शब्द को ग्रहण करता है। और इसमें बताया गया था कि नासिका क्यों ग्रहण करता है, माने केवल गंध को, क्योंकि ये बना हुआ है पृथ्वी तत्व से। किसे बना हुआ है? पृथ्वी। ये जिह्वा केवल रस को क्यों ग्रहण करता है, तो ये बनाया गया है जल तत्व से। ये आँख केवल रूप का ग्रहण क्यों करता है, तो ये बनाया गया है अग्नि तत्व से। और ऐसे ही ये त्वचा जो है सो केवल स्पर्श को क्यों ग्रहण करता है, तो ये बनाया गया है वायु तत्व से। लेकिन ये जो हमारा कान है, श्रोत्र, जिससे हम सुनते हैं, ये आकाश तत्व से बनाया नहीं गया है। आकाश क्या है? आकाश तो जैसे परमात्मा का कोई स्वरूप है क्या? परमात्मा का कोई निराकार है परमात्मा। ऐसे ही आकाश भी क्या है? निराकार है। तो आकाश जब निराकार है तो आकाश का तत्व है ही नहीं है जिससे बनाया जा, माने जिससे कुछ बनाया जाएगा। तो कहते हैं कि ये जो श्रोत्र है सो आकाश स्वरूप है। श्रोत्र आकाश से बनाया गया, ऐसा इसमें नहीं कहा। इसमें कि ये श्रोत्र जो है सो आकाश स्वरूप है। तो इस प्रकार से हमने कल स्वाध्याय किया था। आज है भूत पृथ्वी आदि। गत सूत्र में इंद्रियों के उपादान काल कहे गए भूत कौन से हैं? सूत्रकार ने बताया पृथिव्यापस तेजो वायुराकाशमिति भूतानि। ये प्रथम अध्याय है इसका न्याय दर्शन का, और उसमें प्रथम आहनिक का 13वां सूत्र है। पृथ्वी, जल, आग, वायु, आकाश, ये भूत हैं। इन पांचों को क्या कहा? भूत, महाभूत कहते हैं इसको। दार्शनिक क्षेत्र में पृथ्वी आदि 5 पदार्थों का पारिभाषिक नाम भूत है। शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार सर्वत्र दर्शनों में उक्त पद से इन्हीं 5 का ग्रहण होता है। दर्शनों के अतिरिक्त अन्य समस्त संस्कृत वाङ्मय में इस परिभाषा को स्वीकार किया गया है। माने भूत इन 5 को कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। एक बात बताइए, भूत से बना हुआ पदार्थ क्या हुआ? भूत से बना हुआ पदार्थ भूत ही तो हुआ। सोना से बना हुआ पदार्थ क्या होगा? सोना ही तो होगा। तो ऐसे ही हमारा ये शरीर भी भूत से बना हुआ है। शरीर किससे बना हुआ है? भूत से बना हुआ है। तो हमारा ये शरीर जब भूत से बना है तो ये शरीर क्या हुआ? भूत हुआ ना। तो भूत कोई आकाश में या पेड़ के ऊपर में नहीं रहता। हम आप सभी क्या है? भूत है ना। जो भी दिख रहा है सब भूत है ना जी। हम आप ही भूत हैं। कोई भूत बाहर इधर उधर से नहीं आता है ना, और कोई भूत है ही नहीं जिसको लोग भूत मानते हैं। तो थोड़ा सा स्वाध्याय हम लोग प्रतिदिन करते हैं। बहुत सारा एक दिन में स्वाध्याय नहीं होता है। आप लोगों से निवेदन है कि अपने यहाँ इस स्वाध्याय के क्रम को जारी रखिए। तो जैसे हम प्रतिदिन पढ़ते हैं तो हमें कुछ लाभ होता है, ऐसे ही आप भी जब पढ़ेंगे तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा। और यही एक साधन है विद्या प्राप्त करने का। विद्या प्राप्त करने का साधन और कोई दूसरा नहीं है। तो न्याय दर्शन के इस स्वाध्याय को आज विराम देते हैं। ओम।